देख रहे हैं आप, अभी हमको देख रहे हैं या हम आपको देख रहे हैं, या आप हम लोग किसी भी वस्तु को यदि देख पाते हैं तो किसकी हेल्प से? प्रकाश की हेल्प से, यानी कि लाइट की हेल्प से। कहता ना लाइट आ गया, अब कहना प्रकाश आ गया। फिजिकल यानी प्रकाश वह बाहरी भौतिक कारण है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को साफ साफ देख पाते हैं, प्रकाश कहलाता है। क्लियर है? हाँ। अब यहाँ एक और बात समझिए, हमको लगता है कि पॉइंट को लिख देने में ही बेटर रहेगा। यहाँ पर देखिए, सबका फोकस यहाँ पर होना चाहिए। यहाँ पर देखिए सभी आदमी क्या बोले हैं कि प्रकाश क्या होता है? लाइट। प्रकाश क्या होता है? प्रकाश मीन्स लाइट। लाइट क्या होता है कहिएगा? प्रकाश वह बाहरी भौतिक कारण है, बाहरी मतलब एक्सटर्नल, बाहरी मतलब एक्सटर्नल। प्रकाश वह बाहरी भौतिक कारण है जिससे हमें किसी वस्तु को देखने की अनुभूति होती है। प्रकाश वह बाहरी भौतिक कारण है जिससे हमें किसी वस्तु को देखने की अनुभूति होती है। समझ में आ रहा है क्या होता है? प्रकाश वह बाहरी भौतिक कारण होती है जिससे हम किसी वस्तु को देख पाते हैं, जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं, प्रकाश होता है। या फिर ऐसे कह सकते हैं कि प्रकाश एक माध्यम है। प्रकाश एक माध्यम है जिसके कारण, प्रकाश एक माध्यम है जिसके कारण हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। प्रकाश एक माध्यम है जिसके कारण हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। इसकी अनुपस्थिति में किसी वस्तु को देखना क्या है? असंभव है। संभव नहीं है, असंभव है। आप कल्पना कीजिए, मान लीजिए कि आपको किसी अंधेरी कोठरी में ले जाके बंद कर दिया जाए, यानी किसी रूम में जाके आपको बंद कर दिया जाए, और वहाँ पे साफ में थोड़ा सा भी रोशनी का कोई दृश्य ना हो, वहाँ पे कुछ नहीं, रोशनी वाली बात तो कुछ नहीं होना चाहिए, पूरा अंधेरा छाया हुआ है उस रूम में, ठीक। अब एग्ज़ाम में लिखने में काफ़ी आसानी हो जाएगी, इसलिए समझने की पूरी कोशिश कीजिए। अब प्रकाश एक इतना अच्छा, मतलब यदि कहे मतलब कि पूरे फिजिक्स में यदि इम्पोर्टेंट पार्ट है तो वो है प्रकाश, यदि सबसे अच्छा पार्ट है तो वो है प्रकाश। काफ़ी स्टूडेंट को इसी चैप्टर में प्रॉब्लम होता है, दिक्कत होता है, लेकिन हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आपको इस चैप्टर में प्रॉब्लम ना हो, एकदम सिंपल वे में सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। समझिए कि हम कह क्या रहे हैं, प्रकाश क्या होता है, प्रकाश किस तरह से काम करता है, प्रकाश की हमारे जीवन में, हमारे दैनिक जीवन में कितनी आवश्यकता है प्रकाश की। आप सोच सकते हैं, कल्पना अभी जस्ट आपको हम बताए हैं कि बिना प्रकाश का किसी वस्तु को देखना, मतलब कल्पना भी नहीं कर सकते, सोच भी नहीं सकते, किसी वस्तु को देख नहीं पाइएगा। प्रकाश का, चलिए, तो प्रकाश एक प्रकार का क्या है? प्रकाश ऊर्जा का ही एक रूप है, या कहिए प्रकाश एक ऊर्जा है, ठीक। दूसरा, प्रकाश हमेशा सीधी रेखा गमन करती है। प्रकाश जो है हमेशा क्या करती है? सीधी रेखा गमन करती है। आपको एग्जाम में पूछा जाता है कि प्रकाश कैसी रेखा गमन करती है? सीधी रेखा। तो ऊपर में आम पे मार रहा लेकिन रोशनी उसका कहाँ जा रहा है? नीचे जा रहा। ऐसा हो सकता है क्या? ऐसा नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है ना कि प्रकाश हमेशा क्या कौन सी रेखा गमन करती है? सीधी रेखा गमन करती है। प्रकाश हमेशा सीधा जाता है, ना कि टेढ़ होकर के। अब सीधा हमारे ये नहीं कि उसका रोशनी क्या होगा, पहले इधर घूमेगा, इधर घूमेगा, इधर घूमे तब जाएगा, ऐसा नहीं होता है। थोड़ी वाला क्लियर हो रहा है? अच्छा लग रहा है चैप्टर?
आप बताइए। एकदम शांत से बैठल है, आगे में बैठल है, लग रहा है कि नहीं पूछेंगे। कोठरी में जब आप बैठ जाइएगा, किसी कोठरी में यदि आपको बंद कर दिया जाए तो आप किसी वस्तु को देख नहीं पाइएगा, नहीं देख पाइएगा। उस जगह पर क्या होगा कि कितना अंदर तक जाता है, जा सकता है, तो 200 मीटर तक जा सकता है। हाँ, प्रकाश का जो रोशनी होता है किसी समुद्र में कितने अंदर तक जा सकता है, तो 200 मीटर तक जा सकता है, याद रखिएगा। खैर आपको ये सभी स्टार मार के जितना नहीं लिखे हैं तो लिख लीजिए, लिख लिए तो कोई बात नहीं। इस पॉइंट को सभी आदमी लिखिए। पहले लिख लीजिए, उसके बाद बोलिएगा। कहने का मतलब जब प्रकाश की किरणें, अब इससे भी पहले आपको किरण के बारे में ज्ञान होना चाहिए, तब ना समझिएगा ये। या पहले सिंपल वे में एक बार हम बोल देते हैं कि जब देखिए प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। जब प्रकाश की किरणें किसी सतह पर टकराने के बाद फिर से वापस लौटने की घटना को या इसी क्रम को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जब प्रकाश की किरणें किसी सतह पर टकराने के बाद वापस लौटने की घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अंडरस्टैंड। यहाँ पर दो चीज़ हो सकता है, 3 कंडीशन होता है। क्या? एक तो इस सतह पर मारने के बाद प्रकाश का जो किरण होगा किसी सतह पर पड़ने के बाद या तो टकरा के बाद वापस लौट जाएगा, वापस लौट गया तो परावर्तन हो गया, प्रकाश का परावर्तन हो गया। या फिर कोई ऐसा सतह चमकीला होगा तब ना वापस लौटेगा, और नहीं हुआ तो कोई ऐसा सतह होता है जो आर पार हो जाएगा उसका। यदि आर पार हो गया, क्या हो गया? यदि आर पार हो गया इसका रोशनी इस सतह पर टकराने के बाद इस साइड भी आ गया इसका रोशनी, इसको कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन। अब प्रकाश का मेन स्रोत कौन कौन है? प्रकाश का मेन स्रोत कहाँ? सूर्य। कोयला। प्रकाश कहाँ से होता है? मतलब होता है सूर्य, चंद्रमा और स्टार से भी होता है। और क्या है? अच्छा, इसको थोड़ा क्रॉप करो, काटो और फिर से एक बना लो। इसको हम रेडीमेड टॉर्च है। कितना का है? 750। इसका तो पिछला रोशनी के पार है। चलिए, एक इस टाइप का टॉर्च होता था पहले, लटकाने वाला होता था, एक रस्सी टाइप का होता था, नहीं? चलिए, खैर हमको एनिमेशन बनाने में प्रॉब्लम होता है, नहीं ज़्यादा आता है। हाँ, पुलिस सबने बोलता रहता है। अच्छा, टॉर्च कि ये क्या एक प्रकार का लाइट है, मान लेते हैं कि क्या है, ये एक लाइट है, टॉर्च है। यहाँ से ये एक सतह है, ये क्या है? एक समतल सतह का, ये समतल सतह है। ये यहाँ से टॉर्च को ऑन किया जा रहा है, हम नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे क्या नाम है आपका? सिमरन कर रही है टॉर्च को, क्या ऑन, टॉर्च ऑन कर रही है। अब यहाँ से क्या होगा? इससे क्या निकलेगा? एक रोशनी निकलेगा। क्या हुआ? और रोशनी निकलेगा रोशनी निकलने के बाद किसी सतह पर पड़ेगा, किसी सतह पर मारेगा ना, आकाश में मारिएगा। अच्छा, सतह पर मारना है, स्काई में तो नहीं मारना है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे किसी सतह पर मार रही है। ये जो जा रहा है रास्ता अंधेरा में, किसी अंधेरा में मार के देखिएगा तब ये आपको पता चलेगा। ऐसे मारिएगा तो शायद आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन अंधेरे जगह पता चलेगा ना। आप खुद सोचिए ना, तो अंधेरा जगह मारिएगा तो पता चल जाएगा। तो ये जो प्रोसेस है, ये वाला, ये जो जा रहा है, यहाँ पड़ रहा है, इस सतह पर पड़ रहा है, तो ये नहीं, ये जो जा रहा है इसको कहते हैं हम किरण।
क्या कहते हैं? किरण लिख दीजिए। किरण सिंपल वे है। मतलब कि किरण किसे कहते हैं? प्रकाश की गमन पथ की दिशा को क्या कहते हैं? किरण। प्रकाश के गमन पथ की दिशा को किरण कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? किरण कहते हैं। ठीक। प्रकाश पुंज क्या होता है? बीम ऑफ लाइट। बीम ऑफ लाइट। इसका बेस्ट एग्जाम्पल रहेगा वही, किसी प्रोग्राम में जाइएगा, देखिएगा जाके, उसके जैसे आगे में क्या रहता है? ढेर सारा लाइट लगा रहता है। किरण तो समझ आ गया आपको, ढेर सारा लाइट लगा रहता है। प्रकाश पुंज को समझिए। अब प्रकाश पुंज क्या होता है? जाएगा कि नहीं? सभी वहाँ से किरण देखने को मिलेगा आपको कि किरण ये है, ये भी किरण है, ये भी किरण है। तो यही किरण के समूह को, किरणों को समूह को प्रकाश पुंज कहते हैं। प्रकाश के गमन पथ की दिशा को क्या कहते हैं? किरण कहते हैं। प्रकाश पुंज किसे कहते हैं? किरणों का समूह को प्रकाश पुंज कहते हैं। किरणें के समूह को प्रकाश पुंज कहते हैं। समांतर प्रकाश पुंज, अपसारी प्रकाश पुंज और समांतर प्रकाश पुंज। प्रीति, किरणों के समूह को प्रकाश पुंज कहते हैं। प्रकाश पुंज कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। अपसारी प्रकाश पुंज और अपसारी प्रकाश पुंज। समांतर प्रकाश पुंज, अभिसारी प्रकाश पुंज और अपसारी प्रकाश पुंज। अब पकड़िए कि सर समांतर प्रकाश पुंज किसे कहते हैं? समांतर प्रकाश पुंज किसे कहते हैं? देखिए, जिस प्रकाश पुंज की सभी किरणें समांतर हो, जिस प्रकाश पुंज की सभी किरणें समांतर हो, उसे समांतर प्रकाश पुंज कहा जाता है या कहेंगे। दूसरा क्या कहते हैं? किरण कहते हैं। किरणें के समूह को क्या कहते हैं? प्रकाश पुंज कहते हैं। किरणों के समूह को प्रकाश पुंज कहा जाता है। किरणों के समूह को प्रकाश पुंज कहा जाता है। प्रकाश पुंज 3 प्रकार का होता है। कौन कौन? समांतर प्रकाश पुंज, समांतर प्रकाश पुंज, अभिसारी प्रकाश पुंज और अपसारी प्रकाश पुंज। जिस प्रकाश पुंज की सभी किरणें समांतर हो, उसे समांतर प्रकाश पुंज कहा जाता है। दर्पण का मतलब क्या होता है? मिरर। दर्पण का मतलब क्या होता है? मिरर। जब प्रकाश की किरणें, जब प्रकाश की किरणें किसी सतह पर, जब प्रकाश की किरणें किसी सतह पर पड़ने के बाद फिर से वापस लौट जाती है, जब जा रही है, किरण आई किसी सतह पर और जिस सतह पर पड़ा, उसका नाम है आपतन बिंदु। जिस सतह पर पड़ा उसका नाम, उसको क्या कहेंगे? आपतन बिंदु। उस सतह को क्या बोलते हैं? आपतन बिंदु। अब पूछा जाएगा अभिलंब बोला जाता है। इसको क्या बोलते हैं? अभिलंब। इसको क्या बोलते हैं? अभिलंब या परावर्तन। परावर्तन कोण। अब इसको भी समझिए, आपतन कोण, परावर्तन कोण। अब यहाँ से और कुछ सीखने को मिलेगा आपको। अभिलंब समझ में आया? किसको बोलेंगे? यदि पूछा जाएगा तो झट से इसका इमेज बना लीजिएगा या मन में इमेज को लाइएगा, इस फिगर को लाइएगा और उसको मतलब देख के बताइएगा कि आपतन बिंदु कहाँ पे था, अभिलंब कहाँ पे था, आपतित किरण कहाँ था, परावर्तित किरण कहाँ पे था। हो जाएगा? क्लियर हो जाएगा। अब हम लोग पढ़ेंगे आपतन कोण। आपतन कोण यहाँ बनता है। आपतन कोण कहाँ होगा? यहाँ, ना कि यहाँ। यहाँ नहीं बनाना है, यहाँ बनता है। पूछेंगे बोले आपतन कोण कहाँ है, आपतन कोण क्या होता है, तो कहिएगा आपतन कोण यहाँ बनता है। सर ये दर्शाने के लिए पूछा जाएगा। यदि पूछेंगे कि आपतन कोण कहाँ है तो कहिएगा ये यहाँ से यहाँ तक क्या बनेगा, कौन कौन बनेगा। इस कोण को क्या कहेंगे? आपतन कोण। इस कोण को कहेंगे आपतन कोण। ऋषि समझ में आ रहा है? इस कोण को क्या कहेंगे? आपतन कोण। और यहाँ से फिर यहाँ तक जो बनेगा
इसको कहेंगे परावर्तन कोण। आपतन कोण परावर्तन कोण को कहते हैं बराबर। वो देखिए ना, दोनों आपस में बराबर है ना, दो भाग में बांटा गया है ना, बराबर ना है। तो कहने का मतलब समझ में आ रहा है। आपतित किरण और अभिलंब के बीच में बना हुआ कोण को कौन कौन कहते हैं? आपतित किरण अभिलंब के बीच में जो बना हुआ कोण है उस कोण को क्या कहते हैं? आपतन कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? आपतन कोण। परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में बना हुआ कोण को परावर्तन कोण। आपतन बिंदु किसको कहते हैं? आपतन बिंदु जब प्रकाश की किरणें जिस सतह पर पड़ता हो, आपतन बिंदु कहते हैं। सिंपल है कि नहीं? अरे इतना हम डिफिनेशन दे आपको, मतलब ढेर सारा लिख दे, आप सबका अथी लिखवाने लगेंगे। यदि इतना याद करने लगेगा तो याद होगा कहियो? एग्जाम में लिख पाइएगा कि भूल जाइएगा कि नहीं भूल जाइएगा? ये चीज़ भूलिएगा, सिर्फ इतना आपको याद रखना है। ये फिगर याद रहेगा कि नहीं रहेगा? ये फिगर बनाने में कुछ जा रहा है? कितना सिंपल फिगर है। बस इसको इसका जवाब ही आप लोग को एग्ज़ाम में यही होता है कि एग्ज़ाम जब कॉपी जब लिखिएगा आप लोग टेस्ट एग्ज़ाम में, तो कोशिश करिएगा इस फिगर को बना करके इसका आंसर दें। सबसे पहले आपका काम क्या है? फिगर को बनाना। सबसे पहला काम क्या है? फिगर को बनाना। आपतन कोण है, ये है परावर्तन कोण, और ये है क्या? अभिलंब। ये क्या है? अभिलंब। ये आपतित किरण, ये परावर्तित किरण। हो जाएगा? जी सर। आपतन बिंदु क्लियर है? ये क्या समतल दर्पण का मतलब क्या है? समतल दर्पण मतलब समझ आ रहा है? दर्पण क्या होता है? दर्पण का मतलब मिरर। अरे जिसमें आप लोग फेस, हम लोग फेस देखते हैं, अपना चेहरा को देखते हैं, ऐना में देखते हैं ना, वही तो दर्पण है। तो समतल दर्पण की बात करें। इस समतल का मतलब प्लेन, जिसका सतह क्या समतल हो। ये हमारा जो बोर्ड क्या है? समतल है। ये भी आगे धीरे धीरे हम लोग पढ़ेंगे कि सब समतल दर्पण क्या होता है, अवतल दर्पण क्या होता है, उत्तल दर्पण क्या होता है, सब कुछ के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन बेसिक पहले ये समझ लीजिए। क्लियर है?